हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं मयंक सिंह अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बिंदु में आपका स्वागत करता हूं। आइए, साइंस के 25 क्वेश्चन में आपका स्वागत है। प्राय आंखों के अंदर दबाव मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंखों में एक बीमारी होता है, ग्लूकोमा। इसमें इस बीमारी में क्या होता है, आंख के अंदर जो है दबाव बढ़ जाता है और आंख की जो दृष्टि होती है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और इसका मापन किया जाता है टोनोमीटर से। किसे किया जाता है? टोनोमीटर। करा मानव आंख की संवेदनशीलता सर्वाधिक किस रंग की होती है? तो आंख के लिए सबसे अच्छा रंग कौन सा होता है? सबसे अच्छा रंग होता है पीला। और सर्वाधिक संवेदनशील रंग कौन सा होता है आंख के लिए? हरा। कौन सा रंग होता है? हरा। इस बात को ध्यान रखेंगे। प्राथमिक रंग में कौन कौन सा रंग आता है? हरा, लाल और नीला। करा बादल की गरज किस तरंग का उदाहरण है? तो बादल का जो गरज होता है वो प्रघाती तरंग का उदाहरण है। प्रघाती तरंग। और जो जेट विमान उड़ते हैं उनसे भी कौन सा तरंग निकलता है? प्रघाती तरंग। प्रघाती तरंग। कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच पाए जाने वाला द्रव तो क्या होता है? एक्वास ह्यूमस। आंख आंखदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कार्निया। कौन सा भाग दान किया जाता है? कार्निया। इस बात को ध्यान रखेंगे। पीत बिंदु क्या है? तो पीत बिंदु आंख का सबसे संवेदनशील भाग है और इस पे जो प्रतिबिंब बनता है वो सर्वाधिक क्या होता है? चमकीला। और इस पे बना प्रतिबिंब क्या होता है? सर्वाधिक चमकीला। करा दृश्य किरण का तरंग दैर्घ्य परास कितना होता है? तो दृश्य किरण का जो तरंग दैर्घ्य परास होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और दृश्य किरण 7 रंगों से बना होता है जो हमको क्या करता है? देखने में मदद करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। खाद्य पदार्थ को शीघ्र गर्म करने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? सूक्ष्म तरंग। माइक्रोवेव। इस बात को ध्यान रखेंगे। और टेलीविजन के प्रसारण में भी इस तरंग का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म तरंग का खोज किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने। इस बात को ध्यान रखेंगे। आप बताएंगे प्यारे बच्चे, औरत किरण का खोज किसने किया था? तरह किसी निकाय में इकाई बोल्ट विभवांतर लगाने पर आवेश जमा करने की क्षमता को क्या कहते हैं? धारिता। क्या कहते हैं? धारिता। इस बात को ध्यान रखेंगे। किसी परिपथ में प्रतिरोध का संयोजन कितने प्रकार से होता है? प्यारे बच्चे, प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। पहला क्या होता है? समांतर समांतर क्रम। और दूसरा क्या होता है? श्रेणी क्रम। समांतर क्रम में संयोजन कैसे होता है? समांतर क्रम में
अगर तुल्य प्रतिरोध हम लोग R मान लें तो इसका संयोजन होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और श्रेणी क्रम में अगर तुल्य प्रतिरोध R मान लेते हैं तो इसका संयोजन कैसे होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो प्रतिरोध का संयोजन कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से, समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विशिष्ट प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, और इसको रो से डिफाइन करते हैं। रो इक्वल टू क्या होता है, 1/ईटा। मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक होता है ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। इस बात को ध्यान रखेंगे। कह रहा है प्रतीक किसका है, तो अल्टरनेटिंग करंट का क्या है, ये प्रतीक है। ठीक है, एसी धारा का, इस धारा का प्रतीक है एसी धारा का। और डीसी धारा का प्रतीक कैसे होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसमें हम लोग ट्रांसफार्मर का प्रयोग कर सकते हैं, इस धारा में ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग बैटरी में संचित नहीं कर सकते हैं, जबकि इस डीसी धारा को बैटरी में क्या कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर जो है अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण, ठीक है, जिसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इस सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में दो कॉइल लगे होते हैं। पहले कॉइल को बोला जाता है प्राथमिक, प्राथमिक कुंडली, और दूसरे को बोला जाता है द्वितीय कुंडली। इस बात को ध्यान रखेंगे। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व, शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है, सबसे पहले बताएंगे शरीर में सबसे कम कौन सा धातु पाया जाता है, सबसे कम, सबसे कम, और फिर बताएंगे सबसे अधिक। तो सबसे कम क्या पाया जाता है, मैग्नीज। क्या पाया जाता है, मैग्नीज। इस बात को ध्यान रखेंगे। और सबसे अधिक क्या पाया जाता है, कैल्शियम। क्या पाया जाता है, कैल्शियम। ठीक है, शरीर में तत्वों का जो क्रम है वो क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या पाया जाएगा, ऑक्सीजन के बाद पाया जाएगा कार्बन, फिर क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन, फिर क्या पाया जाएगा, नाइट्रोजन, फिर क्या पाया जाएगा, कैल्शियम। इस बात को ध्यान रखेंगे। शरीर में तत्व इसी क्रम में पाए जाते हैं। कह रहा है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु, तो पृथ्वी पे सर्वाधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है, एल्युमिनियम। कौन सा पाया जाता है, एल्युमिनियम। इसके बाद क्या पाया जाएगा, आयरन। इसके बाद क्या पाया जाएगा, कैल्शियम। इसके बाद क्या पाया जाएगा, सोडियम। तो सबसे अधिक कौन सा धातु पाया जाता है, एल्युमिनियम। इस बात को ध्यान रखेंगे। नौसादर का सूत्र क्या होता है, नौसादर को कहा जाता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और सूत्र क्या होता है, NH4Cl। इस बात को ध्यान रखेंगे। कह रहा है N2 प्लस CO मिलाकर बनाते हैं, तो N2 प्लस CO मिलकर बनाते हैं प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस। और प्यारे बच्चे H2 और जो है CO मिल के जो बनाते हैं इसको कहा जाता है वाटर गैस, वाटर गैस। इसी गैस को कहा जाता है भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस। इस बात को ध्यान रखेंगे। कार्बन कण और वायु मिलके क्या बनाते हैं, धुआं। क्या बनाते हैं, धुआं। ठीक है, तो ये किसका किसका उदाहरण हुआ, कार्बन कण कैसा है, ठोस। कैसा है, ठोस। और ये कैसा है, वायु, ये जो है गैस।
तो ये जो एग्जाम्पल है ठोस और गैस के मिश्रण का है, क्या बनाते हैं, धुआं। इस बात को ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन और साथ में क्या है CH4 मतलब मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड CO2, तो ये चारों मिलके क्या बनाते हैं, चारों मिलके बनाते हैं कूल गैस, कूल गैस। इस बात को ध्यान रखेंगे। कह रहा है इस्पात बना होता है, तो प्यारे बच्चे इस्पात किससे बना होता है, इस्पात में आयरन, ठीक है, कार्बन, मैग्नीशियम और क्या होता है, क्रोमियम, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। प्यारे बच्चे यहाँ पे एक प्रश्न लिखा गया है, ठीक है, प्रश्न में बताना है तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो ऊपर से 9 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है, और इससे जो है नीचे 3 किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, एक का पूंछ दूसरे के पूंछ से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R बराबर R1, इसको R1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3, तो 2 3 5 4 9 ओम हो जाएगा। और ऊपर जो है यहाँ पर भी कितना है, इसको R1 मान लेते हैं और इसको RY मान लेते हैं, तो यहाँ पे 9 ओम है। अब ये दोनों किस क्रम में हो गए, ये दोनों हो गए समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है, 1/9 ओम, और यहाँ पे हो जाएगा 1/9 ओम। इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 2/9 ओम, यहाँ से हटा देते हैं, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 2/9, तो इतना ओम जो है तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपने तैयारी के लिए चैनल से जुड़े रहें, खुश रहें, मस्त रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीनशॉट जरूर ले लें।